गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी हो गई है एक अच्छी सी सुबह, और सुबह हो गई है थोड़ी सी लेट। हम सोए थे बाहर सहन में, और ये देख लें, पहले सुन लें अपनी समीना की कहानी। एयर कूलर हटाया, पहले इंटो की खोड़ी लगाई, फिर ड्रम रखा, फिर एक तरह से, फिर दो तरह से, 4 दफ़ा हमने एयर कूलर सेट किया। एयर कूलर नहीं चला। 2000 की फाइबर शीट लगाई, तारों से बांधा, खिड़की नहीं थी, नो सक्सेस, नहीं कामयाब हुआ। ये देखिए उसका कंट्रोलर पड़ा है अभी भी यहाँ पे, और उसे कल यहाँ से उतारा है, निकाला है, रखा है यहाँ पे। इसने बिल्कुल वर्क नहीं की है, इसे हमने यहाँ रख दिया है। और मैं सोच रही थी ये 5-6 हज़ार का बिक जाएगा, इसे बेच के कपड़ों की सिलाई दे देंगे, और ये किसी काम का नहीं। ये थी पूरी कहानी। हम उठे हैं, सुबह हो गई है, पंखा चला के यहाँ सोए थे। ये है मेरा बिस्तर, मेरी चारपाई। बड़ा मज़ा आया था सोने में। मैंने कहा जानू को वहाँ सो जा, वहाँ सो जा। कल जानू को चारपाई उतरवा के दी है इतनी मुश्किल से, फिर भी जानू वहाँ नहीं सोए। बिस्तर निकाल के दिया है, कहते नहीं बस यहीं सो जाऊंगा, यही फिट हो जाता है। और ये चारपाई ना काफ़ी बड़ी है हमारी, बट ये लोहे की थोड़ी सी झोल करती है, और कुछ नहीं। और ना मुझे नहीं जानू को डर लग रहा था। अब ये नहीं कहना तुम सब डरते हो तो तुम अकेली नहीं सोती हो। भाई यहाँ मैरिड लोग डरते हैं तभी वो बेड पे इकट्ठे सोते हैं। तो मैं भी डर रही थी, फिर मैं डर के मारे ना मैं बेड पे ही सोती थी, और जानू भी फिर मेरे पास ही सो गए। तो हम नहीं डर रहे थे दोनों। मुझे डर लगता है बाहर सहन में सोने से, पता नहीं क्यों, थोड़ा थोड़ा लगता है। वह अब नहीं लगता। जिस तरफ हमारा घर है तो सामने भी घर है, और सामने घर में ना एक मुर्गा है, उसकी आज कढ़ाई खानी है। उसने उठ के चेपती टा टा टा। मैंने एक मोबाइल का अलार्म बंद किया, दूसरे का किया, लटक के जानू के ऊपर से। वो नहीं चुप हुआ। मैंने उसे अल्लाह ताला के वास्ते दिए, वो नहीं चुप हुआ। उसने मुझे उठाया, मैं जाके कमरे में फिर मर गई, डेड हो गई मैं वहाँ पे। दोबारा नींद आ गई मुझे, और वो चुप हो गया। वो अच्छा भला मेरा हेटर है, वो मुझे पसंद नहीं करता। ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद उसे मेरे व्लॉग भी अच्छे नहीं लगते। वो जलता है मेरे से, और किसी दिन ना मैंने इसे 50 डिग्री पे भुनाई कर देनी है। खैर ये उसे प्यार से करती, मैं उसे कुछ नहीं कहने वाली। ऐसा ना उसे कुछ हो हमसाए आ जाए आप लोगों ने हमारा मुर्गा मार दिया। नहीं मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सुबह सुबह जानू को बस पकड़ा। मैं कहा नहीं चुप कराओ। जानू ने कहा हर चीज़ दुनिया की मेरी कंट्रोल च नहीं है, जिदा कि तू। सॉरी पंजाबी है, उर्दू में बताती हूँ। मैंने कहा जानू उठ के इस मुर्गे को चुप करा दो, मैंने पागल हो जाना है। ये दुपट्टा मैंने इसे कान पे रखा। जानू ने कहा सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में नहीं है जैसा कि तुम। फिर मैं भी गुस्से से उठ के अंदर चली गई। मैंने कहा मैं क्यों सोऊं इसके पास जब ये मुझसे लड़ता है। ये थी मेरी कहानी। बिस्तरा उठा लेते हैं। बिस्तरा उठाने के बाद अब जानू वहाँ क्यों नहीं सोए। जानू कहता वो चारपाई ऐसी है, वैसी है, फलां है, टमका है। फिर हमने एक तीसरी चारपाई उतारी है, फिर उसकी कहानी आपको सुनाती हूँ। उससे पहले मैं बिस्तर उठा के अंदर रखाती हूँ। रात को आया था मिट्टी का तूफान, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। ये ना टाकी की बनी हुई है, सूटर की कहते हैं, बट ये तो टाकी होती है ना, कपड़ा, उसकी बनी हुई है। एक सूत होता है, एक कपड़ा होता है। अब ज्यादा मुझे नहीं पता, मेरा ना जुलूस निकालिएगा, मैं खुद अल्लाह के आसरे पे चलती हूँ। ये चादर पता नहीं, इतनी ठंडी हवा थी, इतना ठंडा मौसम था, बारीक मच्छर थे, वो खाते हैं ना जब, फिर मैं रोती हूँ अपनी किस्मत पे। मैं ना उठ के बैठ के रोने लग जाती हूँ गर्मी में, पता नहीं क्यों, ये मुझे बीमारी है। वो मॉस्किटो वाला स्प्रे मेरा था नहीं, शायद था, मुझे मिला नहीं। मेडिकेटेड टोकरी में पड़ा था, टोकरी कमरों में पड़ी थी। बस फिर मुझे मच्छरों ने खाया, और क्या। वो कहते हैं मोटी तगड़ी तो है, क्यों ना थोड़ी सी कढ़ाई कर ली जाए। वो रात को पार्टी का प्रोग्राम बना के सारे मेरे पैरों पे आके बैठ जाते हैं, और मेरे जानू को कसम से एक भी मच्छर नहीं काटता। जानू का ब्लड ही ऐसा है जहरीला, मेरा ब्लड मीठा है, शुगर की वजह से वो मुझे खाते हैं। या फिर मेरे जानू ने उनको सिखाया है कि ये हमारे इलाके की नहीं है, इसको खा लो तुम लोग, ये बात है। चलें जी, ये बिस्तर रख के आती हूँ अंदर, आप लोग चलें मेरे साथ। इसे बेड पे रखते हैं, फिर आके चारपाइयाँ छाँव पे करते हैं। फिर वो एक और चारपाई है, उसको ना बुनवाना है। जानू कह रहे थे उसे उतारा है, उसे धो के साफ करो, उसे बुनवाते हैं। ये देखिए अभी बालों में कंघी करके तैयार होकर चली गई थी। आप सब कैसे हैं ये भी सुना दें, साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बहुत सारे व्यूज़ दें, बहुत सारा प्यार दें। ये देखें मिट्टी, देखा आपने, आपकी समीना का नाम है, ऐसे शुरू होते हैं। कल भी ठीक इसी
इसी टाइम दरवाजा बजा था, दूध वाला आया था, दूध पकड़ के लाते हैं। जानू दूध पकड़ो। मेरी जुल्फे खराब ना हो जाए, ये तो पहले ही झड़ रही है। चलें जी, सिंदर लेके चलते हैं। हाँ ना, कभी कभी जरूरत पड़ती है, फिर इसे सीधा कर लिया जाता है। बिस्मिल्लाह। बस दुआ करनी है छिपकली ना निकले। इसे ना यहाँ खड़ी कर देते हैं, फिर बाहर मिट्टी हवा होती है ना, फिर इसे धोना पड़ता है मुझे। चलिए जी, अब दूसरी चारपाई है, उसका बंदोबस्त करती हूँ। यहाँ ना छाँव आ जाती है दीवार की। आ जाए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी चारपाई है। दरअसल ना ये मेरे जानू की फेवरेट है। जानू कहते हैं ये हल्की, इस पे सोना, इस पे सोना। इसको लग गया है जंग और मिट्टी। इसको धो के करती हूँ साफ। इसे उतारा है छत से, इसे करनी है क्लीन अच्छे से। इसे जंग लग रहा है पानी लगने की वजह से, तो अब इसे साफ़ करती हूँ। साफ़ करके फिर इसका बांध लेंगे और इसे बुनाई के लिए दे देंगे। उसके बाद जानू कहते हैं इस पर सोऊंगा, उसे वापस रखूँगा। ये फिल्म की है मेरे जानू ने। मैं इसे सीधा करती हूँ, पाइप लाती हूँ, कपड़ा लाती हूँ, पानी लाती हूँ। उस घर में ला के चले गए थे, फिर ना इसे बुनवाया ना इस्तेमाल किया, ऐसी मैंने स्टोर में रख दी थी। सामान लेकर आती हूँ, कपड़े से करती हूँ, ब्रश पुराना है नहीं। और ये देखो, इसे ना हल्का हल्का पहले गीला करती हूँ, क्योंकि लगेगा नहीं कपड़ा इसे। पानी बंद करो। यार मैंने चारपाइयाँ धोने का शायद कोर्स कर रखा है। फिर कहते हैं ऐसी आजकल काम वाली मासियाँ कहाँ मिलती हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मासियाँ बन जाए। देखिए मैंने बताया मेरी 2 लाख तनख्वाह है, कपड़े रिहाइश फ्री, मेडिसिन फ्री, विटामिन फ्री, प्रोटीन फ्री, बिरयानी फ्री, जूस फ्री मेरा 11 बजे वाला। उसके अलावा मैं काम वाली मासी हूँ, समझ में नहीं आता तुमको? अब आप लोग नहीं काम वाली मासी अफोर्ड कर सकते 2 लाख पर मंथ पे, तो मैं क्या करूँ? मुझे एम इस्माइल ने तो इतनी ही पे देते हैं ना, तभी तो मेरे सारे खर्चा अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ? मेरा जानू मेरी ये सारी तनख्वाह देता है तो मैं काम करती हूँ। आपको क्या लगा मैं अच्छी भली हूँ, चुप करके काम कर देती हूँ? मैं पीटीसी पे डालती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं लेटती हूँ, मैं गालियाँ देती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ। मैं नहीं काम करूँगी, मैं नहीं करूँगी। कैसे मिट्टी जंग कैसे लगा हुआ है इसे? जब लोहा लेते हैं देखने में तो इतना अच्छा होता है, फिर ये अपनी दफा 4 दिन नहीं निकालता। ऐसे में जितना भी पानी जाया करती ना, इसका ये जंग या मिट्टी नहीं उतरनी थी। पहले चारों तरफ से इसे कपड़ा लगाया अच्छे से। जानू ने इसकी हालत देख के परेशान हो जाना। इसकी तो मैंने रस्सी भी संभाल के रखी है, जो इधर से लगती है ना, वो भी रस्सी मेरे पास पड़ी है। उसे भी मैंने धो के छत पे रखा था। पानी खोल के आते हैं, हल्का खोली, हल्का खोल, हल्का, पानी जाया हो रहे हैं।
पहले ना मैं आप सबको शराफत दिखा रही थी, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं ये लोग माने, मुझे लगता है मैं सारा दिन फारग होती हूँ। ये देखिए ये देखिए, अब मैं पानी बंद करती हूँ और मुंह हाथ धोती हूँ। अब जाएंगे घर के काम, चाय नाश्ता किचन। पहले जब सुबह सुबह मौसम थोड़ा सही होता है मैं सहन के सारे काम निपटा देती हूँ, क्योंकि सहन में फिर काफ़ी ज़्यादा धूप गर्मी हीट हो जाती है, यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। हाँ सारा मेकअप उतर गया। हाँ शक्ल धोने से याद आया सोलर अभी धोने हैं। मुझे अंकल से कह रहे हैं सोलर धो दो सोलर धो दो, वो भी मैंने धोने हैं, उनकी भी सफाई करनी है। फिर जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना सबसे पहले सहन के जो काम होते हैं ना उन्हें निपटा देती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, हीट व्यू हो जाता है, फिर यहाँ काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। आज 4 पे इंशाल्लाह भेज देंगे बनवाने के लिए, फिर जानू के ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे ताकि वो अपनी 4 पे सोए। तो जी याद की मक्की है। चलें जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। छोटा सा व्लॉग है, इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ कल, अल्लाह हाफिज़।